ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना नोबेल शांति पुरस्कार पाना सपने में ही शायद रह जाए, क्योंकि वो हकीकत बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए क्या नहीं किया, पूरे विश्व से एक तरीके से आपने देखा पंगा लिया। हालांकि फिर अपने बयानों से ऊपर लटते रहते। जी हाँ, फिर से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और इस बार सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जहां करीब 805 ड्रोन गिराए गए। और आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला किया गया, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने भी कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराए, लेकिन अब इसका रिटेलिएशन बहुत बड़ा होगा। सवाल उठता है कि अलास्का में बैठक हुई थी और ऐसा लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो अलास्का में बैठक हुई थी, और ये बैठक का मकसद यही था, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकना। 3 साल से करीब वक्त बीत गया है, युद्ध चल रहा है। और ट्रंप जब आए थे सत्ता में, हालांकि वो सत्ता में उनका एजेंडा ही था, आने से पहले उनकी पूरी जो आप कह सकते हैं कि चुनावी रैली थी, वो यही थी कि वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि वो क्रेडिट बार बार लेते हैं। इनफैक्ट भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने में वो भी भारत ने साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि रूस और यूक्रेन, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है पूरे विश्व के लिए अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लाख मुश्किलों के बाद अब ये सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से हमले हुए। अब यूक्रेन ने, आपको बता दें कि सभी देशों से, खास तौर पर यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो अब सामने आए और इस पर खास तौर पर रूस के खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए। अब ट्रंप खिसिया चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें नोबेल पुरस्कार तो मुझे नहीं लगता शांति पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व में उनकी किरकिरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। पुतिन मानने को तैयार नहीं, कई बार बातचीत भी की ट्रंप ने। और अब आपको बता दें कि उन्होंने टैरिफ, जी हाँ, अब दूसरे टैरिफ, फर्स्ट फेज टैरिफ तो लगा ही चुके हैं रूस पर, अब दूसरे टैरिफ पर लगाने की बात कही, यानी कि दूसरे टर्म की। अब इसका क्या असर होगा? आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले ही रसिया पर टैरिफ लगा चुके हैं, और उसमें खास तौर पर अगर आप देखें, बैंक है, बड़ी कंपनी है, साथ ही हथियार है, टेक्नोलॉजी है, और कई ऐसे वित्तीय सैंक्शन भी लगाए गए हैं रसिया के ऊपर, जिसके चलते रसिया को कई बार आप देखते हैं कि कई ऐसे प्रतिबंध है जिसकी वजह से परेशानी होती है। खासतौर पर रसिया की बात करें, इसके चलते वैश्विक बाजार तक ऋण प्राप्त करने में दिक्कत होती है। और अब सवाल उठता है, दूसरा अगर सेशन लगाएंगे तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा इसमें आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध। आपको याद ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर भारत को धमकी दी थी कि अगर भारत रसिया से तेल खरीदता है तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे, जो कि 25% और टैरिफ लगाया गया। भारत दूसरा, जी हाँ, दूसरा ऐसा देश है जो रसिया से सबसे ज्यादा मामले में, सबसे ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता है। और प्रतिबंध आगे क्या लगाया जा सकता है? बैंकीय और वित्तीय प्रतिबंध। इससे क्या होगा, आपको बता दें कि जो वैश्विक बाजार है उसमें रसिया की पहुंच कम हो जाएगी। ऐसे ही रसिया को बहुत ज्यादा परेशानी होती है डॉलर और यूरो में आप मैनेज करने में। तीसरा सवाल उठता है कि ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ट्रंप ने ये ऐलान नहीं किया, लेकिन यही प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर इस तरह कम प्रतिबंध लगाएं तो खासतौर पर मैं बताऊं, औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने से कई गैस पाइपलाइन कंपनियां हैं, साथ ही आपको बता दें कि तेल है, इन सब पर सीधा असर होगा। अब आप समझिए कि अगर दूसरा सेशन लगता है तो भारत पर क्या असर होगा। बता दें कि अभी तक तो भारत पर जब टैरिफ लगाया गया 25%, तो कोई असर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। इवन रसिया पर भी जब लगाया गया, क्योंकि कच्चा तेल मिल जा रहा था, जिससे यहाँ तेल पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। लेकिन अगर रसिया पर दूसरे सेशन में, आपको बता दें कि ये रूस से तेल खरीदने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, मकसद ये है कि रूस की तेल आय को कम करना, जिससे रूस और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसका सीधा असर भारत पर भी होगा। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि अमेरिका ने तो धमकी दे दी, लेकिन अगर पुतिन ये कदम उठाए तो इसके पीछे एक ठोस रणनीति है, और ऐसा लगता है कि अब पुतिन बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं। और अब सवाल उठता है कि एससीओ के समिट में भारत, चीन और रसिया जो एकजुटता दिखाई दी, और एक तरीके से अमेरिका को एक मैसेज भी दिया गया कि अमेरिका के टैरिफ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मजबूती से इन तीनों देशों ने एक, जो आपने देखा कि किस तरह से कई फोटो सेशन हुए और कॉन्वर्सेशन हुआ, तो सवाल उठता है कि क्या
अब विश्व एक अलग दिशा में उभरने जा रहा है। क्या अमेरिका जो सुपर पावर हमेशा से बना हुआ था, अब उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगने जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और कह रही है। अब देखना होगा कि इस धमकी से क्या असर हुआ। हालांकि मुझे नहीं लगता इसका कुछ असर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब आगे क्या क्या भारत लगातार, आपने देखा कि हालांकि जब टैरिफ भी लगाया गया, भारत ने बहुत ही सहजता से इसको डील किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब ये टैरिफ लगाया जाएगा तो क्या होगा, हालांकि आपको बता दें यूक्रेन के तरफ से अपील की गई है सभी यूरोपीय देशों को कि एकजुट जाएं। लेकिन अब जब रसिया ने इतना बड़ा हमला कर दिया कीव पर, अब आगे रिटेलिएशन होगा, क्योंकि यूक्रेन यूक्रेन भी पीछे हटने वाले मुंह से दिखाई नहीं दिया। 3 साल आपने देखा। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई 2026 की आप बात करें, आने वाला साल ऐसा लगता है कि दो धड़े में ये विश्व दिखाई देगा। जिस विश्व युद्ध की हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी पटकथा ऐसा लग रहा है लिखी जा रही है। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।